बेटा स्टार्ट करें हम यहाँ पे लाइट चैप्टर, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब लाइट को, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना कॉनकेव मिरर के साथ। कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसकी क्या है बेटा, पेंटेड साइड है या शेडेड पोर्शन है। सिमिलरली ये इसकी क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग साइड है या जहाँ से लाइट रे टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी। सिंपल, रिफ्लेक्टिंग साइड वही है जहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग रेज आएंगी और टकरा के निकल जाएंगी, ठीक है, टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, कन्वर्ज होंगी। बिकॉज जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, जहाँ से प्रिंसिपल फोकस से हमारी लाइट रे निकलती है। मीन्स अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट रे आ रही है तो कन्वर्ज हो जाएगी और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया होगा। C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फॉर फोकल प्रिंसिपल फोकस एंड P फॉर पोल। और ये हमारा क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है, यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि कॉनकेव मिरर जो है हमारा, उसमें क्या है, इस तरीके से होता है, ठीक है। फर्दर चलते हैं हम, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, बताया मैंने आपको। फोकल लेंथ बेटा इसकी नेगेटिव रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि जो फोकल लेंथ है इसकी बेटा यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मिरर की डिस्टेंस कैलकुलेट होगी फ्रॉम मिरर, एनी डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो क्या होगा वो बेटा हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। मिरर के लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। आगे क्या हो गया बेटा, लाइट रे जो पैरेलल होती है वही चीज मैंने आपको बताई, गेट्स कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर एंड पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और वो एफ से पास हो जाती है, सिंपल। आर क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब जो सी से पी की डिस्टेंस होती है ना बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, ये हमारी क्या देती है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देती है, जो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ सी टू पी। फोकल लेंथ हमारा एफ हो गया। फोकल लेंथ क्या होता है, इसी का हाफ, सी से पी की डिस्टेंस का हाफ हमें क्या देता है बेटा, फोकल लेंथ देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं फोकल लेंथ क्या हो गया, r/2 हो जाता है, क्योंकि सी से पी के डिस्टेंस का क्या है बेटा, वो हाफ है, इसलिए जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, r/2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इतना क्लियर हो गया होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। कई बच्चों को पहले से ही पता है, जिनको पता है अच्छी बात है। आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की जो पेंटेड साइड है बेटा वो ये वाली है, या शेडेड पोर्शन ये वाला है। ये वाली साइड क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, प्लेस हम इसी तरफ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस सेम वही चीजें हैं, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है फोकल लेंथ के लिए, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसके लिए भी फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी क्या रहेगा बेटा, इसके लिए सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। चेंजेस किस में आएंगे बेटा, इमेज के फॉर्मेशन में, इमेज अलग फॉर्म होगी दोनों मिरर्स के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज एनलार्ज फॉर्म होती है, एनलार्ज मींस जो साइज रहेगा, या फिर इमेज छोटी बनेगी, बड़ी सी इमेज, बड़े से ऑब्जेक्ट का भी साइज वहाँ पे छोटा सा बन जाएगा मिरर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर, एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर हम यूज करते हैं, बिकॉज जो इसमें डिस्टेंसेस होती हैं या जो इमेज बनती है इसमें यहाँ पे, वो क्या बनती है, छोटी बनती है, ठीक है, इसलिए इसको एज अ रियर व्यू मिरर भी यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक मैंने आपको समझाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया था मैंने, तो उसी से रिलेटेड बेटा स्फेरिकल लेंस, क्योंकि अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। इमेज फॉर्मेशन जो मिरर का है, इमेज फॉर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं कवर करा रहा हूँ, पहले मैं करा चुका हूँ। जिसको इमेज फॉर्मेशन में बड़ा डाउट है वो अलग से मेरे को रिवर्ट कर देगा, मैं इमेज फॉर्मेशन के लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, दोनों के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और इसके लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ठीक है। आगे चलते हैं, स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं। स्फेरिकल लेंस क्या होता है बेटा, a transparent material bound of two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से बना, दो कॉनकेव मिरर को उठाया और जोड़ दिया उल्टा करके, तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया यहाँ पे। तो मिरर की प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप लेंस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए पहले मिरर बताया जाता है बुक में, उसी के बाद लेंस आपको कवर कराया जा रहा है। फोकल लेंथ इसमें दो होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो रहेंगे, क्योंकि
एक स्फेरिकल लेंस का पार्ट, स्फेरिकल ग्लास का पार्ट यहाँ से उठाया गया, एक यहाँ से उठाया गया, तो पोल इसके लिए यहाँ पे ये हो गया, इसका पोल यहाँ पे ये हो गया। तो मतलब दो फोकल लेंथ और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहने वाले हैं यहाँ पे। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये। अब इसमें इमेजेस किस तरीके से फॉर्म होती हैं या किस तरीके से ये वर्क करेगा, यहाँ पे जो लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से कन्वर्ज हो जाएगी और ये f2 पे मीट करेगी, मतलब जो दूसरा फोकस है लेंस का वहाँ पे मीट करने वाली है ये। क्लियर। अब जो इसमें फोकल लेंथ है बेटा वो क्या रहती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है फोकल लेंथ। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। कन्वर्जिंग कहाँ पे हो रही है, दूसरे फोकस पे जो लेंस के राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे है ना f2, लेफ्ट हैंड साइड पे तो f1 है, f1 लेफ्ट हैंड साइड पे, f2 राइट हैंड साइड पे है। तो जहाँ पे ये इमेज बन रही है वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी फोकल लेंथ को हम कंसीडर करेंगे। तो फोकल लेंथ की यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, O टू F2, O से F2 तक कैलकुलेट करी जाती है। इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ रहती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा क्या रहती है बेटा, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपके कॉनकेव मिरर दो उठाए मैंने, उल्टा करके ऐसे जोड़ दिया तो क्या बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया। ठीक है, तो इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है बस, बाकी चीज़ें सेम ही है। लाइट रे पैरेलल आएगी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे डाइवर्स करती हुई देखिए, लेकिन मीट कहाँ पे करेगी, f1 पे मीट करेगी। इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी क्या रहती है बेटा, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव रहती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ O से इस तरफ कैलकुलेट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेंस के कैलकुलेट हो रही है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेट होगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। अब जो हमारी आईज में जो पहले से लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारी आईज में। ठीक है, कॉनकेव लेंस नहीं लगा होता है। अब वो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, तब हम कॉनकेव लेंस से कॉन्वेक्स लेंस एक और लगवाते हैं आईज में। तो वो भी मैं जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है, जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, उसमें मैं कवर करवाऊंगा, तो उसमें हम स्टडी कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, जब उसके रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइट रे आएगी यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ पे गई डाइवर्स करके, लेकिन मीट कहाँ पे कर रही है, f1 पे मीट कर रही है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही मीट कर रही है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे नहीं मीट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मीट कर रहा है, तो उसकी फोकल लेंथ भी इसी तरफ कैलकुलेट होती है। इसलिए जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ रहती है बेटा वो क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। फर्दर चलते हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने आपको अभी, तो मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है बेटा, हमारा इमेज डिस्टेंस है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, कि हमने कोई भी इमेज फॉर्म कराई, मिरर पे कोई इमेज फॉर्म हुई। अब जब मिरर पे वो इमेज फॉर्म हुई, वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी मैग्नीफाइड है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है उस ऑब्जेक्ट से, या सेम है, वो हमारा क्या देगा, मैग्निफिकेशन देगा। इसलिए इसका फॉर्मूला भी यही है, h'/h इज इक्वल्स टू -v/u, जहाँ पे m इंडिकेट करता है मैग्निफिकेशन, h' हमें हाइट ऑफ इमेज बताता है, और h हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है, रिवील करता है, और v हमारा इमेज डिस्टेंस हो तो बता ही दिया था मैंने, और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये कुछ मिरर के फॉर्मूला है ये वाला, जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बेटा आप, अगर इशू आएगा कोई तो मेरे को रिवर्ट करना। ठीक है, लेंस फॉर्मूला की बात करें हम, लेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहाँ पे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, where v stands for image distance, u stands for object distance and f stands for focal length। अब इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, v/u आ जाएगा। इसमें -v/u था मिरर फॉर्मूला में, लेकिन लेंस फॉर्मूला में क्या है, v/u है मैग्निफिकेशन के लिए। तो लेंस फॉर्मूला में भी जो v रहेगा वो हमारा इमेज डिस्टेंस ही रहेगा, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही रहेगा, फोकल लेंथ हमारा f रहेगा। तो लेंस फॉर्मूला था ये। अब लेंस की भी जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पे मैं नहीं कवर करा रहा हूँ, वो लेंस की भी इमेज फॉर्मेशन में अलग से आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, अगर आपको क्वेरी रहेगी तो। अगर क्वेरी नहीं रहती है तो आप उसको खुद भी कर सकते हो, मैंने बहुतों मतलब पहले भी कराया हुआ है। दोबारा आप उसको, अगर आपको डाउट रहता है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपका रिवर्ट आना चाहिए उसके बाद। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा इसका चैप्टर का, वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, ये पावर ऑफ लेंस है क्या, पावर मीन्स उसकी क्षमता बता सकता है किस तरीके से, या हम ये कह सकते हैं कि भाई कितने एंगल पे कन्वर्ज कर रहा है, या किस तरीके से कन्वर्ज कर रहा है, किस रेट पे कन्वर्ज कर रहा है।
या डाइवर्ज कर रहा है लाइट रे को, वो हमारी क्या होगी, उस पर्टिकुलर लेंस की पावर होगी, दैट विल बी द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। वो किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, पावर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जो पावर ऑफ लेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे, P इज इक्वल्स टू 1/f। P का जो फॉर्मूला है यहाँ पे पावर ऑफ लेंस का, वो क्या है, 1/f है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है, 1/1 मीटर। 1 मीटर क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। तो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई कोई भी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उस लेंस की पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। सिंपल मीन्स अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, देन द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस विल बी 1 डायोप्टर। तो इजी सा है, 1 डायोप्टर की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको डिक्टेट करा देता हूँ। व्हाट इज 1 डायोप्टर? 1 डायोप्टर is the power of that particular lens whose focal length is 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर? लेंस फॉर्मूला देख लिया आपने, मिरर फॉर्मूला देख लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा लाइट वो कंप्लीट हो गया है। फर्दर हम अगला चैप्टर करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जिसने चैप्टर नहीं करा हुआ, और जिसने करा हुआ वो बेटा उसको रिवाइज कर लेगा। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी चाहिए बेटा मेरे को यहाँ पे। अभी 8th और 10th वाले दोनों बच्चे देख रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स 10th वाले करेंगे, 8th वालों के पास न्यूमेरिकल नहीं है। 8th वालों का चैप्टर पूरा यही है। ठीक है, तो 10th वालों के लेवल पे ही पढ़ाया है मैंने। देखो, मिरर लेंस को समझना है तो आपको मिरर को समझना पड़ेगा, तो मिरर इसलिए कवर कराया गया है। ठीक है, वरना मिरर ऐसा कुछ है नहीं, मिरर में कवर नहीं कराता है, इसमें मैं लेंस ही कराता है। ठीक है, लेकिन लेंस के साथ मिरर भी आना चाहिए आपको, तभी आप लेंस समझ पाओगे, वरना मिरर इजी सा है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब जो इमेज फॉर्मेशन है लेंस और मिरर की, उसके लिए आप मेरे को रिवर्ट करेंगे, सर वीडियो चाहिए हमें। अगर नहीं चाहिए, अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो इसको आप नोट्स में ऐड कर लेना, बाकी कोई डाउट क्वेरी हो बेटा तो मेरे को रिवर्ट कर देंगे आप।